स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल 18 हमें क्या दे रखा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग ए एंड बी यूजिंग डिटरमिनेंट्स एंड फाइंड के। हमें एक इक्वेशन दे रखी है जो लाइन क्या हो रही है, ज्वाइनिंग हो रही है, और एक पॉइंट उसका क्या है, डी है। हमें 3 पॉइंट दे रखे हैं, ए बी डी, ठीक है। और इसमें हमें क्या करनी है, फाइंड करनी है वैल्यू के की। अब यहाँ पढ़ते हैं, इज ए पॉइंट सच डैट, जो पॉइंट हमें ये दे रखे हैं, एरिया ऑफ द ट्रायंगल, एरिया ऑफ द ट्रायंगल हमें क्या है, गिवन है, जो ये पॉइंट्स का है ए बी डी, क्या दे रखा है, 3 स्क्वायर यूनिट्स हमें दे रखा है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल दे रखा है, हमें 3 पॉइंट्स दे रखे हैं, ठीक है। तो यहाँ से हमें के की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखते हैं हम कैसे फाइंड करेंगे। यहाँ तो हमारे पास क्या है, ए बी डी हमें दे रखे हैं, ये 3 पॉइंट्स हमें दे रखे हैं, ठीक है। इतनी बात समझो। एरिया ऑफ द ट्रायंगल हमें दे रखा है, स्क्वायर यूनिट 3, तो ये समझ में आई बात, इतना तो हमें पता चल गया। अब यहाँ पहली बात, एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है क्या है वो तो लिखो, जब भी तो ये इक्वल दे रखा है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 जो बाहर रहता है, और यहाँ आएगा x1 x2 x3 y1 y2 y3, यहाँ आएगा 1 1 1, ठीक है। ये याद करना है और बहुत इजी है। अब यहाँ क्या है, ये क्या होगा, ये जो फर्स्ट है x1, ये क्या होगा x2 होगा, क्योंकि उसने खुद कह रखा है कि ये इसके एरिया ऑफ ट्रायंगल्स के पॉइंट्स हैं, ये ए बी डी, तो ये यही तो वैल्यू होगी x1 x2, और ये क्या होगा x3। यहाँ देखो ये क्या होगा y1, यहाँ होगा हमारे पास y2, और ये होगा y3। तो इसमें पुट करो यहाँ 1/2, और यहाँ हम वैल्यू पुट करेंगे। हमारे पास x1 क्या है, 1 है, x2 हमारे पास 0 है, और x3 हमारे पास क्या है, k है, ठीक है। अब यहाँ देखो हमारे पास y1 क्या है, 3 है, और y2 क्या है, हमारे पास 0 है, और y3 हमारे पास 0 है, ठीक है। और इधर हमारे पास क्या दे रखे हैं, 1 दे रखे हैं, तो हमने 1 लिख लिया है। बिल्कुल आराम के साथ करना है, ठीक है, बिल्कुल। अब यहाँ देखो इसे हम अब सॉल्व करेंगे, तो 1/2 जो रहता है वो बाहर ही रहेगा। अब यहाँ लगाते हैं हम ये। अब देखो हम रो तो यही चलेंगे, कॉलम फर्स्ट ये चलेंगे, तो हमारे पास क्या है बाहर 1, यहाँ से चले, तो ये देखो जब हमने इतनी कवर कर लिया, तो 1 की मल्टीप्लाई अगर 0 से करेंगे तो हमारे पास 0 आएगा, बीच में क्या था माइनस, और 1 की मल्टीप्लाई फिर 0 से करेंगे तो हमारे पास 0 आएगा, क्लियर है। बीच में क्या रहता है माइनस। अब देखो फर्स्ट कॉलम तो हम चले, अब सेकंड कॉलम चलेंगे, ये तो कहाँ से चले, 3 से, 3 लिखो, कवर करो फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम। 1 की मल्टीप्लाई अगर 0 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 0 आएगा, ठीक है। बीच में कहते हैं माइनस, और 1 की मल्टीप्लाई अगर हम के से करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, के आएगा, ठीक है। अब यहाँ आता है हमारे पास प्लस, बीच में यहाँ माइनस लगता है और यहाँ तक लगता है प्लस। अब ये देखो हम सेकंड कॉलम चल गए, अब थर्ड कॉलम चलेंगे, ये तो हमारे पास कहाँ से चले, 1 से, तो फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम। तो ये देखो 0 की मल्टीप्लाई 0 से करेंगे तो 0 आएगा, और के की मल्टीप्लाई भी 0 से करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 0 आएगा। तो यहाँ भी हमारे पास क्या आ गया है, 0 आ गया है। अब यहाँ देखो 1/2, अब यहाँ क्या बनेगा ये बताओ, 0 बन गया ओवरऑल। यहाँ भी हमारे पास क्या बन गया, 0 बन गया। अब यहाँ देखो अब ये देखो ये तो 0 बनेगा, तो यहाँ कोई मतलब नहीं, माइनस और माइनस क्या होगा, प्लस, और 3 की मल्टीप्लाई जब के से होगी तो क्या आएगा, 3k आएगा, ठीक है। और हमें अब यहाँ बात समझनी है, अब हमें दे रखा था एरिया ऑफ द ट्रायंगल, एरिया ऑफ द ट्रायंगल हमें दे रखा है, तो इसके एरिया ऑफ ट्रायंगल ये है, इसके इक्वली तो दे रखा होगा, क्या दे रखा है, 3 स्क्वायर यूनिट, तो हम इसके इक्वल रखेंगे 3 स्क्वायर यूनिट, ठीक है। हमने इतना सोल्व कर लिया, इसके इक्वल रख लिया है 3 स्क्वायर यूनिट, जो हमें इक्वल दे रखा है, ठीक है। अब जब इसे हम हटाएंगे यहाँ से इधर ये डिटरमिनेंट के साइन को, तो ये देखो यहाँ समझो कि जब हम डिटरमिनेंट के साइन को हटाएंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 1/2, ये तो मल्टीप्लाई में इसकी, तो ये आएगा 3k। अब जब ये हटा यहाँ से तो यहाँ आएगा प्लस माइनस 3। ये बात बहुत ध्यान रखनी है, बच्चे यहीं कंफ्यूज होते हैं कि ये हटा लेते हैं और प्लस माइनस नहीं लगाते हैं। तो यहाँ जब ये हटाएंगे डिटरमिनेंट के साइन को तो यहाँ प्लस माइनस आएगा, ठीक है। तो अब 1 की मल्टीप्लाई 3k से करेंगे तो हमारे पास आएगा 3k/2 इक्वल प्लस माइनस 3। इतनी बात क्लियर हुई यहाँ। अब ये देखो एक बार हम यहाँ कंफ्यूज नहीं होना, एक बार हम 3 क्या लेंगे, प्लस में लेंगे,
ये हमने प्लस में ले लिया है 3, ठीक है। अब ये देखो 2 जो है डिवाइड में है, यहाँ मल्टीप्लाई में जाएगा तो क्या आएगा 3 2 ज़ा 6, और ये जो है 6/3 रहेगा। तो 3 से ये सब्ट्रैक्ट हो गए तो हमारे पास डिवाइड होगी तो क्या आएगा 3 2 ज़ा 6। तो यहाँ से k की वैल्यू क्या आ गई 2 आ गई। इतनी बात क्लियर हुई। अब 3 प्लस में लिया था, अब हम 3 किस में लेंगे, माइनस में लेंगे, ठीक है। प्लस में तो ले लिया, माइनस में लेंगे तो ये बिल्कुल सेम हैज रहेगा, इधर हमारे पास जाएगा मल्टीप्लाई में तो क्या आएगा 3 2 ज़ा 6। अब k जो है माइनस के 6/3, तो यहाँ क्या आएगा 2। तो k की वैल्यू क्या आ गई, k की वैल्यू आ गई है 2। तो मैं यहाँ क्या लिख सकती हूँ कि एक तो प्लस में है, एक माइनस में है k की वैल्यू। तो मैं यहाँ ये लिख सकती हूँ कि k इक्वल क्या रहेगा, +-2 रहेगा। हमारा आंसर आ गया। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।